ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा सुनाऊंगी। अमलकी एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 को किया जाएगा। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। एकादशी पर रात्रि जागरण करने से श्री हरि बेहद प्रसन्न होते हैं। हर एकादशी का अपना महत्व और लाभ होता है। अमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसे आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत में कथा के बिना पूजन का फल नहीं मिलता, इसलिए आप लोग कथा अवश्य सुनिए। अमलकी एकादशी वाले दिन स्वयं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। यही वजह है कि इस दिन अमलकी के वृक्ष का पूजन और परिक्रमा करने से लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और साधक को धन दौलत में बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति समस्त पापों से मुक्ति पाता है। फाल्गुन शुक्ल अमलकी एकादशी तिथि 2 मार्च 2023 को सुबह 6:39 से शुरू हो जाएगा। फाल्गुन शुक्ल अमलकी एकादशी तिथि समाप्त 3 मार्च 2023 सुबह 9:12 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 3 मार्च को ही व्रत रखा जाएगा। अमलकी एकादशी व्रत का पारण समय सुबह 6:48 से सुबह 9:09 तक 4 मार्च को रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी के दिन भगवान शिव पहली बार माता पार्वती को काशी लाए थे, इसलिए यह एकादशी बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब मैं आप लोगों को रंग भरी एकादशी या अमलकी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव के साथ किया करते थे। राजा की अमलकी एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और डाकू शस्त्रों से राजा पे प्रहार करने लगे। परंतु जब भी डाकू राजा पर प्रहार करते, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार दिया, जिसके बाद वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा के मन में प्रश्न उठा कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे अमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न अमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सारी बातें सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई। तब राजा ने वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बताया। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।